नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और निफ्टी बैंक में 2 दिन से देख रहे हो मैं क्या देख के ट्रेड ले रहा हूँ। 2 दिन से क्या, 2 महीने 3 महीने से देख रहे हो निफ्टी बैंक में क्या देख के ट्रेड ले रहा हूँ। बस आप भी अगर वही देख के ट्रेड करोगे तो मेजोरिटी ऑफ टाइम प्रॉफिट ही होगा, ये तो आपसे भी प्रॉमिस है। और कह सकते हो आप, अगर आप कर रहे होगे तो जरूर बताना कि हाँ आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और देखो मार्केट क्या है, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो कल जो हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे लिया था, फिर यहाँ पे एग्जिट किया था, फिर मार्केट यहीं से क्या हुआ था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, यहाँ से फॉल हुआ था, ये टारगेट था हमारा, और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुआ था और वापस कंसोलिडेट करके एक बार फिर से आके मार्केट बहुत ऊपर गया था। और मार्केट आज गैप अप खोल के लगता है इस जोन को फिर से टेस्ट करने आएगा। तो वो चीजें बाद में देखते हैं, पहले सारी चीजें इरेज करते हैं। और मार्केट क्या है, एक लोअर हाई का जोन लगाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अब बात देखते हैं पीसीआर क्या है, ऑप्शन चेन क्या है। अब मार्केट को ध्यान से देखना, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या ये जोन तक ये आ सकता है? वैसे वो जोन तक तो आ ही सकता है, वो आ ही गया है। और क्या रिवर्सल हम पकड़ सकते हैं मार्केट में? देखो, अगर आप मार्केट में दो चीजें करना सीख गए, मार्केट का जहां से रिवर्सल आता है वो पॉइंट पकड़ना सीख गए। एग्जैक्टली जहां से रिवर्सल आने के चांस, मेन पैसा वहीं बनता है जहां से रिवर्सल आने, बीच में नहीं बनता। जहां बीच में तो बहते हुए के साथ आप ट्रेड कर लो तो प्रॉफिट हो जाए, वो अलग है। लेकिन जहां से मार्केट अगर जा रहा है और जहां से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस है वहां से, और ऑप्शन चेंज जब आप देख के ट्रेड करते हो तो आपको रिवर्सल ही पता चलता है कि यहां से मार्केट अब रिवर्स होगा, यही चीज आपको पता होता है। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं, और आपको मैंने कई बार बताया है, ये हमारा ओआई होता है, ओपन इंटरेस्ट, जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो ये बताता है। और इधर और ऑप्शन चेन हमेशा उल्टा देखना चाहिए, बायर की नजर से नहीं देखना चाहिए इसको, मतलब बाय बुलिस की नजर से देखना चाहिए, और कॉल को बेरिस की नजर से देखना चाहिए। ये हमारे बुलिस है, यानी 25,71,607 कितने हैं, 25,71,607 डिवाइड करते हैं 25,71,607 और 30,55,683, 30,55,683, ये हमारे हो गए पुट राइडर्स और ये हो गए हमारे कॉल राइडर्स। दोनों को इक्वल करोगे तो 0.84 का पीसीआर आया गया है। और मैं आपको ये चीज यहाँ भी दिखा सकता था, लेकिन पहले वहां पे मैं यहाँ पे पीसीआर कितना है, 0.84 का पीसीआर। इंडिया विक्स कितना है, -0.35 है। और कह सकते हो इंडिया विक्स डाउन है, ज्यादा अप नहीं है। और अब बात करें आउट ऑफ डेट चेंज एंड, अब चलते हैं, अगर यहाँ पे देखो तो कॉल चेंज इन कितना है, 3 करोड़ है, पुट चेंज 2.6 करोड़ है, और मार्केट चल रहा है 44,166 पे। तो निफ्टी बैंक में आते हैं, और पीसीआर कितना है, 0.84। लेकिन अगर चेंज ना हुआ तो हमने पढ़ा है, या तो पीसीआर मैजिक पढ़ा है या तो पीसीआर चेंज इन पीसीआर पढ़ा है, तो हमने यही पढ़ा है कि 0.84 का पीसीआर रहेगा तो मेजोरिटी ऑफ टाइम 0.84 का पीसीआर रहेगा तो हम या तो लोअर हाई के जोन में भी सेल कर सकते हैं, और या तो एक अच्छा रेजिस्टेंस देख के भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, चेंज ना हुआ तो, अभी तो चेंज नहीं हो रहा है, अभी कुछ देर पहले 83 था, थोड़ा सा चेंज हुआ, 84 हुआ पीसीआर। अगर चेंज ना हुआ तो यहाँ पे आपको पीसीआर कंटिन्यू लाइव दिखता रहेगा, तो बार बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी बैंक में अब चले जाओ, ऑप्शन चैन में चलते हैं, तो लास्ट तक बनी रही ऑप्शन चैन में, देखते हैं अब एक जोन ढूंढ। देखो मार्केट में जब हम ऑप्शन चैन पढ़ते हैं या ऑप्शन चैन समझते हैं तो वहां पे ये समझते हैं कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ओवाई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा बना हुआ है, पुट साइड कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा होगा, 3,08,09,14,44,200 के जोन पे सबसे ज्यादा 3,27,00,000 है। तो और वैल्यू की बात करें 24,27,00,000। तो सबसे ज्यादा कहीं मार्केट में अगर जोन बन रहा है, जस्ट 1 मिनट लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे ज्यादा कहीं कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है तो वो है 44,300 के जोन पे, 44,300 यहाँ पे 3,27,000 है, तो मैं 44,300 पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक में अगर आज आप कहीं आंख बंद करके अच्छा सा ट्रेड किया जा सकता है तो 44,300, 200 200 200 200 200 200 300, 300 में 44,300 पे यहाँ पे पुट बाई किया जा सकता था, जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया। फिर आ जाओ ऑप्शन चैन में 44,200, 44,200 पे 3,11,000 हुआ, 21,00,000 वॉल्यूम, 27,00,000 वॉल्यूम, तो 44,200 पे दूसरा रेजिस्टेंस पड़ रहा है हमारा। तो यहाँ पे 44,200 पे मैं कॉपी करता हूँ इसको, सॉरी इसको हटाता हूँ, 44,200 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, 44,000 ये 200 एग्जैक्टली, यहाँ से भी मार्केट फॉल हो गया 44,200। यहाँ से हम ट्रेड लिया जा सकता था, अगर दोबारा जाता है तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। क्यों मैं कहता हूँ, देखो समझना बात को, मैं क्यों ये रेजिस्टेंस बता रहा हूँ आपको। और एक मैं और समझाता हूँ, 44,100 पे क्या है, 1,59,000 हुआ, और 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे कॉल साइड का। यहाँ पे 44,100 पे थोड़ा सा और कहीं पे यार ट्रेड रिवर्सल आ सकता है तो 44,000 के जोन पे, तो 44,100 पे हम एक सपोर्ट ढूंढेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, 3,27,000 वाई है यहाँ पे। सारी चीजें देखो, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएगी जब आपको कई जगह कॉल का ओवाई दिखता है ज्यादा। यहाँ पे देखो 44,200 पे कितना है, यहाँ पे 44,300 पे कितना है, 3,27,000। ठीक है, 44,300 पे यहाँ पे कितना है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये कॉल सेलर है यानी रेजिस्टेंस है, आपको पता होगा अगर पहले से वीडियो देख रहे होगे तो ये हमारे कौन है, कॉल सेलर हैं यानी रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है,
ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर दूं और यहीं पे आ जाओ ऑप्शन चैन। इसके विपरीत कितने हैं 44,300 पे, मात 44,300 पे ये है 1,50,000 वाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जाता है तो फिर आंख बंद करके पुट्स खरीदना। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं फिर से, ये हमारे क्या है, पुट सेलर है। ठीक है, पुट सेलर यानी सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, हम रिवर्सल पकड़ेंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन हम रिवर्सल पकड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं ये सारी चीजें। देखो अब 44,200 पे क्या है, 44,200 पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया, इस पे क्या है 44,200 पे 3,11,000 कॉल सेलर है। ठीक है, 3,11,000 यानी अच्छा रजिस्टेंस इस पे भी है, शॉर्ट करके रखे हैं पुट वालों ने। ये है 3,11,000, 3,11,000 कौन है, कॉल सेलर हैं, समझना बात, कॉल सेलर हैं, यानी रजिस्टेंस, रजिस्टेंस है। ठीक है, ये समझना बात को, 3 लाख। और इसके विपरीत कितने ओआई हैं, समझना बात को, इसके विपरीत 44,200 पे 2,25,000 है। ठीक है, 2,25,000 है, काफी डिफरेंस है। निफ्टी बैंक में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ और इसको पेस्ट करो, और ये हमारे हैं पुट, पुट कौन है, पुट सेलर है। ठीक है, पुट सेलर है। अब आप बताओ, देखो इतने लोग चाह रहे हैं, देखो ध्यान से, ये इतने लोग कॉल सेल करके रखेंगे भैया 44,300 से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, यानी मजबूत रजिस्टेंस है, 3,27,000। और 1,50,000 लोग बोल रहे हैं कि भैया ये मार्केट कहां से, यहां से नीचे जाएगा। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, कैसे, ये नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब इतने लोग कॉल को शॉर्ट करके रखे हैं। ठीक है, अब इतने लोग बोल रहे हैं कि भैया 44,200 से मार्केट हम ऊपर नहीं जाने देंगे, 44,200 से मार्केट ऊपर हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, लेकिन 2,25,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट को कि हम 44,200 से ऊपर ले जाएंगे, 44,200 से ऊपर हम मार्केट को ले जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया बात, 44,000, 43,000, 44,000, 43,000, ये सारी चीजें। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, ये समझा, यहां तक समझ गए आप। अब यहां से फॉल हुआ मार्केट 44,000, 76, 63 चल रहा है, तो क्या मार्केट में हम ट्रेड लिया जा सकता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाए तो एक बार रिटेस्ट करने चला जाए तभी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले सकते, अभी बहुत नीचे मार्केट। अब 44,100 पे क्या है, 44,100 पे 1,59,000 ओवाई है। और देखो 44,200 पे वैल्यूम भी डिफरेंस है, कितना है 44,200 पे कितना है, कॉल साइड का वैल्यूम 21 लाख है और पुट साइड का वैल्यूम 27 लाख है। अगर कॉल साइड का ओआई ज्यादा हो और पुट साइड का वैल्यूम ज्यादा हो तो मार्केट शुड बी बेरिश। और कितना ज्यादा, 21 लाख कॉल साइड का है और पुट साइड का कितना है, पुट साइड का 44,200 पे 27 लाख है, यानी 6 लाख का फर्क है। और ओआई में तो जान रहे हो आप, कम से कम 1 लाख का फर्क है। तो निफ्टी बैंक 44,200 से मार्केट गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार और जाए, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि ये वाला सपोर्ट है, यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है ज्यादा वेट किए बिना, लेकिन पहले वेट करते हैं। अब 44,100 पे मार्केट में क्या है, 44,100 पे सपोर्ट, पहले रिवर्सल फाइंड करेंगे, पहले यहाँ तक हम देखते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मार्केट अभी अगर एक बार ऊपर चला जाता है यहाँ पे तो एक ट्रेड लिया जा सकता है, बट अभी बहुत नीचे आ गया मार्केट में, तो अभी ट्रेड तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन या तो फिर कोई और जोन ढूंढेंगे। लेकिन मार्केट गिरने के चांसेस तो काफी हैं, मार्केट गिरेगा यहाँ से, जिस हिसाब से ओआई बढ़ा, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, नीचे तक यहाँ तक आ सकता है 44,100 तक। लेकिन एक बार और ऊपर जाए 44,000 अगर 200 को टेस्ट करने चला जाए, क्योंकि देखो ये क्यों जाएगा, मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बार रिटेस्ट करने जा सकता है। रिटेस्ट वैसे किया है यहाँ पे, अगर बात करें तो रिटेस्ट ही कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ तक 200 को एक बार रिटेस्ट करने चला जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वेट करते हैं रिटेस्ट करने का एक बार, या तो क्योंकि डायरेक्टली हम इतना नीचे तो खरीद नहीं सकते, फिर एसएल कितना बड़ा लगाना पड़ जाएगा, कम से कम यहाँ का लगाना पड़ जाएगा ना। तो एक बार मार्केट यहाँ पे जाता है तो ट्रेड लेते हैं। अभी 44,178 चला है, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली अब जाके ट्रेड ले लिया, यही चाह रहा था कि 44,200 की जोन एक बार टेस्ट करने जाए। बस स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा इसके ऊपर का होगा, और जो प्राइस लिया है हमने पी का, करीब यहाँ की बाइंग है हमारी 458 की बाइंग है, जहां पे हमने बाई किया पुट का। 44,700 का पी लिया है निफ्टी बैंक में, यहाँ के पास 44,700 का पुट लिया, टोटल 2 लॉट लिया है। और बात करें निफ्टी बैंक में तो यही चाह रहे थे कि मार्केट एक बार रिटेस्ट करने जाए यहाँ से, और जो कि रिटेस्ट करने गया ऑप्शन चैन। देखो एक फॉल 44,200 से आएगा ही आएगा, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बने, जिस हिसाब से वाई बना, जिस हिसाब से वॉल्यूम है, तो यहाँ से एक बार मार्केट फॉल करेगा ही करेगा 44,200 के जोन पे। 3,20,000 वाई है, बढ़ गया वाई, 2,42,000 और 24 लाख वैल्यूम, 30 लाख वैल्यूम। तो निफ्टी बैंक यहाँ से सोचो ऊपर चला जाए तो इम्पॉसिबल है। बस यही चाह रहा था कि एक बार ये ऊपर के जोन में जाए, जिससे नीचे तो हम नहीं खरीद सकते थे, ऊपर गया। तो अभी जो प्राइस लिया है हमने करीब 466 का चल रहा है, यहाँ की बाइंग है 458 की। और निफ्टी बैंक की बात करें टारगेट का, तो हमारा टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए, टारगेट की बात करें तो करीब यहाँ का टारगेट होना चाहिए निफ्टी बैंक में। तो लास्ट तक बने रहिए, टारगेट बताते हैं टारगेट कहाँ का होना चाहिए। सो फाइनली टारगेट की बात करें तो टारगेट अभी 485 चल रहा, 186 चल रहा है निफ्टी बैंक। और टारगेट की बात करें तो कम से कम ये वाला टारगेट तो हमें मिलना चाहिए निफ्टी बैंक में, नहीं तो ये वाला जोन का टारगेट तो 130 का हो जाएगा।
कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, लेकिन देखते हैं। पहले का टारगेट ये वाला एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट में काफी अच्छा इंटेंशन है, कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो इतना जल्दी रिवर्सल नहीं होगा, 44,100 तक मार्केट आ सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट कम से कम ये जोन तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ है मार्केट में। यहाँ का टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा। अब आप छोटा टारगेट नहीं है, आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये वाला जोन छोड़ को यहाँ भी मार्केट है। तो यहाँ से लेके मार्केट 44,186 से लेके मार्केट को 44,111 आना है। तो वेट करते हैं, क्या आपको लग रहा है मार्केट टारगेट हिट करेगा? 3,20,000 वाई कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के, प्लस 24 लाख वॉल्यूम कॉल साइड के, प्लस 2,42,000 वाई पुट साइड के, प्लस 30 लाख वॉल्यूम पुट साइड के। आपको क्या लगता है? पीसीआर की बात करें तो आपको दिख रहा है पीसीआर 0.84 है, पीसीआर वही है सेम, और इंडिया विक्स है -0.34 का है। और बात करें तो सारी चीजें नेगेटिव ही दिख रही है, जहां से आपको अगर आपको दिखेगा तो एक बार रिलोड कर देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस नहीं आए हैं। कॉल वाइज चेंज 12 लाख हुए हैं टोटल। अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक की, देखो आज का ट्रेड थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन टारगेट जरूर हिट करेगा, ये चीज भी आप कर सकते हो निफ्टी बैंक में। यहाँ पे ऑप्शन चैन में आपको दिख रहा होगा ओपन इंटरेस्ट में। तो लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं एक बार फिर से, एक बार ओल्ड डाटा है, 1 मिनट पहले का डाटा देखते हैं। तो इंडिया विक्स वही है, 0.-36 का इंडिया विक्स है, और पीसीआर वही सेम 0.54 का। पीसीआर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। एक बार पीसीआर बढ़ता है 0.84 से 0.87 हो जाता है, 86 हो जाता है, 89 हो जाता है, तो हम पीसीआर भी नहीं बढ़ रहा है, सुटेबल मार्केट सस्टेन कर रहा है, डाटा में भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो यहाँ से मार्केट गिरेगा। सो 44,200 पे हमने पुट साइड का ट्रेड लिया है, और मार्केट 44,200 के ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा? गारंटेड कह रहा हूं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि ऑप्शन चैन आ जाओ, और ऑप्शन चैन में मैं आपको बताता हूं कि क्यों ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। वो फंसाने के लिए मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 44,200 के जोन पे मार्केट में 2,3,29,000 वाई घटा नहीं है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, वाई घटा नहीं है। 27 लाख वैल्यूम प्लस 32 लाख वैल्यूम। ओवरऑल मार्केट अगर इसमें ऊपर जाएगा तो फिर नीचे कहां पे जाएगा, आप ही बताइए। तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो फंसाने के लिए इस जोन तक टेस्ट करने जा सकता है। तो मैंने इसलिए देख बोला था ना आपको, स्टॉप लॉस इसके ऊपर करेगा, तो ये फंसा सकता है मार्केट। तो यहां से आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, मार्केट जाएगा तो जाएगा, नीचे जाएगा। अगर एक बार ये ऑप्शन चेन वाई जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये घटता और ये बढ़ने लगता, बढ़ा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर ये कंटिन्यू घटने लगता, 2,90,000 हो जाता, 3,10,000 हो जाता, और वॉल्यूम और तेजी से कॉल साइड का बढ़ जाता, तो मैं एक बार समझ सकता कि ठीक है स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा, जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट गिरेगा, एक बार स्टॉप लॉस हिट भी कर देगा तब भी मार्केट गिरेगा। भले हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, लेकिन मार्केट गिरेगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया था मार्केट जब से ब्रेक किया है, और बात करें तो देखते हैं, स्टॉप लॉस लगा के रखा है और अभी लॉस में चल रहे हैं। आपको देखा होगा यहाँ पे हमारी बाइंग है, और मार्केट में 44,700 पे जो हमने पी पुट साइड का ट्रेड लिया था, और अभी भी मार्केट का प्राइस में कह सकते हो चल रहे हैं। और वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जोन को अगर ब्रेक किया मार्केट तो फिर ऊपर ही जाना है, और स्टॉप लॉस लगा के रखा। और मुझे अभी कह सकते हो कितना परसेंट भरोसा है अपने ट्रेड पे, तो 9.9% भरोसा है मार्केट गिरेगा यहाँ से। क्योंकि डाटा कभी झूठ नहीं बोल सकता, आपकी कैंडल्स गलत बता सकती हैं, कैंडल्स आपको फंसा सकती हैं, लेकिन डाटा कभी आपको फंसा नहीं सकता। ये कैंडल्स आपको फंसा रही है, और डाटा आपको बता रहा है कि ये नीचे जाएगा, और कैंडल्स आपको बता रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो किस पे भरोसा करोगे आप? डाटा पे भरोसा करोगे ना। 3,29,000 डाटा है, बढ़ रहा है। एक बार रिलोड करते हैं और फिर से देखते हैं क्या हमारा मार्केट का इंटेंशन सही है। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हमारा ट्रेड बिल्कुल 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 परफेक्ट है। 3,30,000 ओआई हो गया, 27 लाख वॉल्यूम हो गया, इधर का 1 लाख फिर से वॉल्यूम बढ़ गया, 33 लाख वॉल्यूम हो गया। तो ये मार्केट में मेरा ट्रेड नहीं गलत है, मार्केट भले ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मुझे पता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो वेट करते हैं, फिर से ट्रेड लेता हूं, और फिर से पुट साइड का ही ट्रेड लूंगा, और ये मार्केट गिरेगा, देख लेना चाहे तो।
सो फाइनली पुट साइड का फिर से 44,700 का 2 लॉट लिया है। अगर आज मार्केट डाटा के हिसाब से नहीं चला है तो ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ 461 की, फिर से बाइंग है यहाँ पे 44,700 का पुट लिया है। और मार्केट की बात करें, निफ्टी बैंक में फिर से पुट साइड का ट्रेड लिया है और ये वाला जो हमारा स्टॉप लॉस था इसको हटा के अभी लगा तो नहीं रहा हूँ। और टारगेट का मेरा इंटेंशन आपकी ये वाला नहीं होगा, आपकी मेरा टारगेट होगा ये वाला, ये टारगेट होगा आपकी, ये टारगेट होगा पुट साइड का। मार्केट गिरेगा देख लेना चाहे तो, जिस हिसाब से ओआई है, जिस हिसाब से ओआई है और वॉल्यूम है, मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट गिरा नहीं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो कम से कम हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वेट करते हैं, फिर से मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया है, मार्केट को गिरना चाहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट किया हमारा, हमारे ऊपर कंट्रोल है, हमें मुझ पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर का है, एसएल की बात करें तो ये इसके ऊपर का एसएल है। और मार्केट गिरेगा, आपकी टारगेट ये है हमारा। और अभी भी अगर मार्केट यहाँ से गिरा है, लॉस हुआ है, काफी लॉस हो गया है, हमारी एंट्री करीब यहाँ पे थी 190 पे, और मार्केट हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ था 235 पे, यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से गिर के 233 से मार्केट आ जाता है यहाँ पे 148 पे, तो हमारा 80 से 90 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो जाएगा और लॉस भी रिकवर हो जाएगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट को गिरना है बट वो गिर नहीं रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये मार्केट गिरेगा, क्यों गिरेगा, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया है, स्टॉप लॉस हिट कर गया है हमारा, लेकिन मार्केट को गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे देखो 2 लाख 3 लाख 31,000 वाई बढ़ता जा रहा है, और वॉल्यूम की बात करें 28 लाख 34 लाख 2,42,000, इधर का वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, मार्केट गिरेगा देख लेना। और दूसरा ट्रेड वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पहला ट्रेड हमारा 40 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, 190 की बाइंग थी और 235-34 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर से हमने ट्रेड लिया यहाँ के आसपास और एसएल इसके ऊपर का लगाया है, टारगेट ये लिया है। और आपकी टारगेट एंट्री कहाँ पे है, हमारी करीब यहाँ पे एंट्री किया था हमने 42,238 पे, और कहाँ पे टारगेट है 149 का, यानी करीब 80 से 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अगर नीचे आता है, टारगेट हिट करता है, तो हमारा 40 पॉइंट का लॉस रिकवर हो जाएगा और कम से कम 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए। और मैं श्योर हूँ कि मार्केट गिरेगा, मैं श्योर हूँ पूरा मार्केट गिरेगा, लेकिन यहाँ पे ठीक है मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट सिर्फ ऊपर गया है, डाटा की वजह से मार्केट नहीं गया है। यहाँ पे अपनी पोजीशन लोग स्क्वायर ऑफ किए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए मार्केट ऊपर गया। मार्केट को यहीं से गिरना था, लेकिन पोजीशन लोग प्रॉफिट बुक करे थोड़ा सा, इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया और हमारे स्टॉप लॉस हिट किया। मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जाने का कोई डाटा ही नहीं है, ऊपर जा ही नहीं सकता मार्केट। तो लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली एक एसएल हिट होने के बाद दूसरा ट्रेड लिया था यहाँ पे, और दूसरा ट्रेड यहाँ पे वाला रजिस्टेंस था, इसलिए दूसरा ट्रेड लिया था, और स्टॉप लॉस यहाँ का है। और मार्केट का ऑप्शन चेन की बात करें तो मार्केट को गिरना चाहिए, बट बहुत परेशान हो रहा है मार्केट, कह सकते परेशान कर रहा है, एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और श्योर हूँ कि मार्केट गिरेगा। और 44,200 के जोन पे 31 लाख वॉल्यूम प्लस 35 लाख वॉल्यूम, अभी भी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बना हुआ है। अब पीसीआर के एक बार चेक कर लेते हैं, पीसीआर कितने को, पीसीआर भी घटा है, पीसीआर बढ़ा नहीं है, इंडिया वेक्स माइनस में है। और कह सकते हो कि पीसीआर 0.83 का है, और अभी तो 84 था पीसीआर। तो मार्केट में एक बार कह सकते हो कि अगर एक बार बढ़ा होता, 87 होता, 86 होता, तो हम सोच सकते थे कि चलो पीसीआर बढ़ रहा है, पीसीआर भी घट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी 200 के जोन पे घटे हुए हैं। थोड़ा परेशान हो रहा है, लेकिन टारगेट हिट होगा, तो वेट करते हैं, अभी भी लास्ट तक बने रहिए। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और हमने जो ट्रेड लिया था यहाँ पे 461 पे, 462 पे भी 481 चल रहा है फुट साइड का, क्योंकि मार्केट फॉल हुआ है यहाँ से करीब, यहाँ पे हमने एंट्री की थी 35 पे, अभी 218 चला, यानी 12 से 15 पॉइंट, काफी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्राइक प्राइस का प्राइस बढ़ रहा है। अगर ये मिलता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी देर से मार्केट फंसा के रखा है और प्रॉफिट में है, हम ऑलरेडी प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में इस समय चल रहे हैं। 500 की प्राइस की बाइंग है, याद होगा हमने यहाँ पे बाइंग किया था 462 पे, 500 की प्राइस चल रही है, लॉस तो रिकवर है, लेकिन एक जिद है, कह सकते हो कि यहाँ का ही टारगेट लेके निकलना है, नहीं तो स्टॉप लॉस होगा तो होगा। पहली बार यहाँ पे जब हमने 200 पे बाइंग किया तो ऊपर गया मार्केट, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर दोबारा मार्केट में हमने एंट्री किया
और वेट कर रहे हैं मार्केट। मैंने क्या बोला, मार्केट ब्रेक करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ऑप्शन चेन डाटा है वो मार्केट में ये क्यों ऊपर गया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी यहाँ पे एग्जैक्टली और यहाँ पे एक डिमांड जोन भी था, ये वाला सपोर्ट था, इसलिए मार्केट यहाँ से ब्रेक किया था। और वेट कर रहे हैं अभी कम से कम 192 है, और अभी मार्केट 50 पॉइंट और ब्रेक करे मार्केट, तब हमारा ये टारगेट डन होगा। अभी हमारा स्ट्राइक प्राइस 500 के आसपास चल रहा है, तो वेट करते हैं। एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, याद होगा 238 की बाइंग थी, ये हमारी बाइंग प्राइस थी यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पे गया था तो मैंने बोला था मार्केट जाएगा नीचे ही, ऊपर नहीं जाएगा, दोबारा मैं ट्रेड लूंगा पुट साइड का, और दोबारा मैंने लिया भी। भले मार्केट साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट हुआ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मार्केट गिरेगा। एक बार भले हमारा लॉस हुआ। तो ये चीजें जब आपको डाटा गलत नहीं बता सकता, डाटा आपको कुछ देर के लिए स्टॉप लॉस एक बार हिट हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट का इंडिकेशन क्या था, यहाँ पे ऑप्शन चेन का इंडिकेशन था मार्केट नीचे जाएगा। और बार बार स्ट्राइक प्राइस बढ़ना, यानी एक बार स्ट्राइक प्राइस घटने लगता तो मैं दोबारा ट्रेड पे ही मत जाता। अगर यहाँ पे जैसे मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा स्ट्राइक प्राइस में जो कॉन्ट्रैक्ट ओवाई था हमारा वो ना बढ़ता, वो घटता, लेकिन तब भी वो मार्केट ऊपर जा रहा है। आप क्या समझोगे, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट है वाई है वो हमारा कॉल साइड का बढ़ा, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट हमारे कॉल किए जा रहे हैं और मार्केट नीचे जा रहा है। ऐसे कैसे है, तो मार्केट थोड़ा सा जाके ऊपर फिर वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो इसीलिए ऊपर गए, स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट नीचे गिरा। तो वेट कर रहे हैं अभी भी, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है हमारा 500, कह सकते हो 44,156 है और 44,150 का। ये उम्मीद कह सकते हो, ये विश्वास हो अगर अपने ऊपर। और मैंने आपको बताया कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या हुआ, दोबारा हम फिर पुट साइड को जाएंगे मार्केट में। अगर आपको याद दिला दूं, मैंने पहली लाइन ड्रॉ की थी 44,200 के करीब, यहाँ के आसपास, याद है आपको 44,200 के आसपास मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी। ऐसे ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, मैंने यहाँ पे पुट साइड लिया था। स्टॉप लॉस मेरा एग्जैक्टली इसके ऊपर का था, अगर मैं बात बता दूं आपको, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का था, करीब यहाँ का स्टॉप लॉस था, जो मार्केट ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था। और मैंने यहाँ पे फिर पुट साइड का ट्रेड लिया था, और मार्केट देखो फॉल हुआ, फॉल जो कि उसको पहले ही होना था मार्केट को, बट फॉल नहीं हुआ वहां से। तो थोड़ा सा और टारगेट बचा है, लास्ट तक बने रहिए। सारा लॉस भी रिकवर हो गया है और प्रॉफिट में भी आ गए हैं। बट मैंने क्या बोला, डाटा आपको गलत नहीं बता सकता। और दोबारा ट्रेड लिया, नहीं तो कह सकते हो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था, करीब हमारा यहाँ की एंट्री थी 200 की, और करीब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था 35 का 25 का, और 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा। मार्केट थोड़ा सा कह सकते हो 53 तक गया और हमारा टारगेट 50 तक, 3 पॉइंट का टारगेट रह गया है। तो लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, टारगेट डन हुआ कह सकते हो ये हमारा, और मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने बोला था आपको, और जो हमारी प्राइस थी 522 523 की, याद होगा हमने एंट्री की थी, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा निफ्टी बैंक में। और याद होगा करीब 234 100 पॉइंट का टारगेट, 40 पॉइंट का पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा हमारा करीब 235 की बाइंग थी और 149, यानी करीब 80 से 85 पॉइंट का टारगेट, यानी 40 पॉइंट रिकवर हुआ और 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और मैंने बोला था ऑप्शन चेन, देखो दोबारा ट्रेड मैं वैसे करता नहीं हूँ दो ट्रेड, लेकिन एक बार मैंने दूसरा ट्रेड लिया, क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या था देखो। जब मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे याद होगा मैंने 44,200 पे बाइंग किया था। एक बार मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ 44,200 पे, एग्जैक्टली ये 44,200 पे, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा था ओआई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अभी तो रीच कर दिया हूं मैं। यहाँ पे ओआई कॉल साइड का बढ़ा था, वॉल्यूम साइड का कॉल पुट साइड का वॉल्यूम बढ़ा था अच्छा खासा, तो मैंने यहाँ पुट साइड का ट्रेड लिया था 44,200 पे, ठीक है। 44,200 पे ट्रेड लिया था मार्केट को यहाँ पे। और मैं स्टॉप लॉस, ये याद होगा मैंने स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया था, इस जोन के ऊपर का। अगर एक बार फिर से इसको इरेज कर दूं, फिर से पुराने जैसे करूं, तो ये मेरा था स्टॉप लॉस इसके यहाँ के आसपास का, ये मेरा स्टॉप लॉस था। और याद होगा मैंने यहीं का स्टॉप लॉस लगाया था एग्जैक्टली, और मार्केट इसको ब्रेक किया और स्टॉप लॉस मेरा हिट किया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट किया, मैंने कहा ठीक है, दोबारा मुझे पूरा, अब मैंने ट्रेड क्यों लिया दोबारा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गया, अगर इसको ऊपर जाना होता, तो जो कॉल साइड का ओआई है, कॉल साइड का ओआई है, वो क्या होता, उसे घटना चाहिए, बट वो ऑलरेडी 3,20,000 3,30,000 बढ़ रहा था ओआई। तो क्या बोल सकते, तो देखो परफेक्टली यहां से मार्केट बाउंस बैक हो रहा है, ओआई बढ़ रहा था, इसका मतलब क्या, मार्केट ऊपर जा रहा है, बट कॉल साइड का ओआई घटने के बजाय, बढ़ने के बजाय, घटने के बजाय बढ़ रहा है, और पुट साइड का ओआई घट रहा है, पुट साइड को, यानी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं पुट साइड के, तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता ना। तो इसीलिए मैंने तुरंत ही फिर पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया, और मार्केट फिर से मार्केट हुआ। अगर एक तरह होता, जैसे मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, और ये जो ऑप्शन चेन पे यहाँ पे आ जाओ, और ये यहाँ पे आ जाओ 43,200 पे, यहाँ पे 3,60,000, यहाँ पे ओआई घटता, यहाँ पे उस समय 3,20,000 22 जाता, यहाँ पे 3,60,000 हो जाता, 3 लाख हो जाता, अगर घट जाता 44,200 पे, तो मैं यहाँ पे दोबारा ट्रेड नहीं करता।
यहाँ पे दोबारा ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि फिर ओआई घटा यानी बाउंस बैक दोबारा हुआ, तो बाउंस हो सकता है, मार्केट जा सकते हैं ऊपर, इसलिए मैंने ट्रेड लिया दोबारा, क्योंकि ओआई कंटिन्यू बढ़ रहा था, मार्केट भले ऊपर जा रहा था। अभी आप बताओ, कोई चीज में खरीदारी ठीक से हो नहीं रही, कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं रहे और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका बेस तो मजबूत है ही नहीं, इसका न्यू मजबूत है ही नहीं, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाके धड़ाम से गिरेगा। तो वही हुआ, मार्केट दिखाने के लिए ऊपर गया, लोगों को स्टॉप लॉस तो खा लिया, स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, अब वो मार्केट बाउंस बैक वापस हुआ, सॉरी लो हुआ, नीचे नीचे गया मार्केट। तो ये चीजें मार्केट की साइकोलॉजी, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दोबारा कह सकते हो हिम्मत करनी पड़ती है, दोबारा ट्रेड लेना पड़ता है। ओवरऑल आज लॉस में होते हैं, लेकिन दोबारा ट्रेड लिया तो प्रॉफिट में हुए। बट अगर कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, प्लीज नए हैं तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लासेस में जुड़ना है तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके आप साथ में ट्रेड करके, साथ में क्लासेस में सीख के, 4 से 5 महीने क्लासेस होगी, कैसे स्विंग ट्रेड करना है, कैसे इंट्राडे करना है, कैसे ऑप्शन करना, कैसे स्टॉक में करना। और एक बात आप ये भी बता दूं, स्टॉक में ट्रेड करना बहुत इजी होता है, अगर जो कुछ स्ट्रेटजी आप सीख लो तो। स्टॉक में, इंट्राडे स्टॉक में कम पैसे नहीं होते, उसमें 10 में से 9 ट्रेड तो 120% प्रॉफिट में जाते ही जाते हैं। और अगर आपको और करना है आगे, तो स्टॉक ऑप्शन भी कर सकते हो। तो फाइनली आज कंप्लीट करते हैं, कोई और जोन दिखता है तो देखेंगे, नहीं तो फिर आपको कल मिलते हैं, जैसा होता है मैं भी आपको